प्लेटलेट है, एसडीपी डोनेशन है। इसके लिए जो डोनर होता है उसका लगभग शरीर में 1.5 लाख से ऊपर जो है प्लेटलेट काउंट होना चाहिए, तभी वो पहला मतलब इसके लिए एलिजिबल होगा। इनका शरीर में प्लेटलेट काउंट बहुत अच्छा है, 1.5 लाख होना चाहिए, लेकिन इनका लगभग 2.5 लाख है। तो जितना प्लेटलेट काउंट अच्छा होगा, बॉडी वेट और हाइट, ये तीनों जो पैरामीटर है ना, ये इसका टाइम निर्धारित करता है। तो जैसे इसका मैक्सिमम टाइम है 30 मिनट इसका प्रोसेस में लगेगा। अभी 7 मिनट हो चुका है, 23 मिनट और बाकी है। तो ये डिपेंड करता है डोनर का शरीर में प्लेटलेट काउंट, उसका हाइट, उसका वेट, ये इसका जो समय है ये समय को निर्धारित करता है। लेकिन आप देख रहे हैं एज इट इज़, सिर्फ बातचीत के जरिए ये आधा घंटा, कोई डोनर 45 मिनट, कोई 1 घंटा तक इसी तरह से समाज के लिए समर्पित रहता है। क्या नाम है? मनिंदर सिंह। कहाँ रहते हैं? सुंदर नगर। क्या चीज़ दे रहे हैं, आपको पता है? जी, कितना साल से दे रहे? लगभग हो ही गया, बहुत पहले से ही दे रहे हैं। कब आपको पता चला कि इस रियल ब्लड ग्रुप है? पहले से ही पता है, ये तो पता चल जाता है फ़ोन से। जैसे हम अरिजीत दा कॉल करते हैं जैसे हमारे, तो हम लोग तो तैयार रहते हैं हमेशा। कितना बार डोनेट कर चुके हैं? लगभग वही 7 से 8 बार हो गया होगा। बॉडी में कुछ नहीं ऐसा कुछ नो। क्या संदेश देना चाहते हैं कि जो आम व्यक्ति आज भी अवेयरनेस है, ब्लड डोनेशन नहीं देना चाहते, क्योंकि आप एक डोनर है जी, आप उनके बारे में अच्छा से समझा सकते हैं जी। यही बोलेंगे जैसे जिसको भी ज़रूरत पड़ता है दे। ये आम भाषा में इसको एपरेसिस डोनेशन बोलते हैं, एसडीपी सिंगल डोनर प्लेटलेट। और ये लगभग 2018 साल से ही जमशेदपुर ब्लड सेंटर में इसकी शुरुआत हो चुका है। और ये गर्व के साथ कि पूरे झारखंड में 2-3 जगह ही है जो ये प्रोसेस आप देख पाएंगे। और पूरे झारखंड में सबसे अगर आगे चल रहा है एसडीपी रक्तदान के क्षेत्र में, वो जमशेदपुर ब्लड सेंटर है। तो एसडीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? ये है सिंगल डोनर प्लेटलेट। ये सभी रक्तदाताओं के शरीर में या सभी लोगों के शरीर में एक प्लेटलेट काउंट होता है। तो लेकिन उस प्लेटलेट काउंट में 1.5 लाख से अगर ऊपर होगा तो ही वो रक्तदाता सिंगल डोनर प्लेटलेट यानी एसडीपी रक्तदान कर सकते हैं। तो सबसे पहला एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है एसडीपी के लिए कि उसका प्लेटलेट का जो काउंट है शरीर में वो 1.5 लाख से ऊपर हो। तो तभी उसके बाद भी कुछ और पैरामीटर्स है जिसको टेस्ट किया जाता है। उस सब में अगर वो डोनर पास होते हैं तभी वो एसडीपी रक्तदान कर पाएंगे। ऐसे तो नियमित रक्तदाता सभी हैं जो यहाँ आकर जमशेदपुर ब्लड सेंटर में या कैंप में ब्लड डोनर मतलब आपका करते हैं, लेकिन जो ब्लड डोनर है वो एसडीपी डोनर में कन्वर्ट होंगे ये श्योर नहीं है जब तक नहीं उसका एलिजिबिलिटी को वो पार करता है। जो क्राइटेरिया है उसको पास करना पड़ेगा। तो हमारा जमशेदपुर शहर भी बहुत गर्व का शहर है। हम लोग गर्व के साथ कहते हैं कि हमारे आज लगभग 2500 से 3000 एसडीपी डोनेशन हो चुका है। और बहुत सारे संस्थाएं भी इस एसडीपी डोनेशन में लगा हुआ है, जिसमें प्रतीक संघर्ष फाउंडेशन अभी तक 746 एसडीपी डोनेशन को भी पूर्ण कर चुका है। ये सही में एक बहुत बड़ा कीर्तिमान है और ये सभी इन एसडीपी रक्तवीर योद्धाओं के चलते ही संभव हो पाया है। एक चीज़ बताइए, जो मशीन है कितना कॉस्ट पड़ता है इसका? नहीं, ये तो मशीन तो लाखों का है, लगभग 30-40 लाख का ये मशीन है। इनके जो ब्लड है किनको यूज होगा? ये सबसे बड़ा रामबाण है जो अभी आप देख रहे हैं। पूरा शहर जैसा कुछ दिन पहले तक डेंगू जैसे भीषण महामारी के संकट से जूझ रहा था, जो कैंसर के मरीज है उसके लिए जो पहले का जो हम लोगों के पास ये था वो है आरडीपी यानी रैंडम डोनर प्लेटलेट, यानी अलग अलग रक्तदाताओं से लिया गया रक्त से जो प्लेटलेट बनता था पहले वो आरडीपी चढ़ता था। आज भी आरडीपी है क्योंकि समय पर आरडीपी ही आपको मतलब अवेलेबल होगा। ये 5 से 6 घंटा का प्रोसेस होता है एसडीपी में, क्योंकि रक्तदाता आते हैं उसका सारा टेस्ट वगैरह, और ये लगभग 40 मिनट से लेके 1 घंटा तक एक रक्तदाता को बेड में लेटकर रक्तदान करना पड़ता है। तो सोचिए कितना बड़ा सेक्रीफाइस है समाज के लिए। ये एक बुलावे पर जमशेदपुर ब्लड सेंटर पहुंचते हैं इनके, लेकिन कोई मरीज आज अस्पताल में भर्ती नहीं है। इनको खाली जमशेदपुर ब्लड सेंटर से खबर गया कि किसी कैंसर मरीज, किसी डेंगू से पीड़ित को आज एसडीपी का ज़रूरत है, वो 1 घंटा उसके लिए देने के लिए तैयार है। तो इससे अच्छा गर्व का शहर है अरिजीत सर का निर्देशक प्रतीक संघर्ष फाउंडेशन।